ओके, तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्junctive स्वाई। काफी स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कॉन्junctive स्वाई के अंदर, और ये स्पेशली बी1 का ही टॉपिक है। बी1 से स्टार्ट हो जाता है, बी1 बी2 सभी लेवल्स के अंदर आता है। और जो ए1 ए2 स्टूडेंट्स है उनके लिए कोई इतना लेना देना नहीं है इससे। ये हालांकि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड भी है। अभी जो हम करेंगे इसका पार्ट वो एक ही कॉन्सेप्ट पे फॉलो होगा, उसी को देखेंगे। बाकी जो दूसरे पार्ट्स है वो बहुत ही सिंपल है, उनको इतना देखने की भी जरूरत नहीं है। तो कॉन्जेक्टिव स्वाई का मतलब क्या है, कॉन्जेक्टिव स्वाई यूज कैसे होगा, सबसे पहले हमें वो देखना है। देखो आप लोगों ने भी कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट के अंदर देखे हैं जो इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, कि मतलब इन द रियलिटी वो हैपन नहीं हो रहे हैं, आप बस इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा हो जाए। और या फिर आपकी कुछ ऐसी विशेस है जो है नहीं, मतलब इन द रियलिटी हो नहीं रही, बट आप विश कर रहे हो कि ऐसा कुछ हो जाए। इमेजिनरी सेंटेंसेस, इर्रियल सेंटेंसेस उनको आप कह सकते हो। जैसे कि हम अगर हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, तो ऐसा रहता है कि आपने कभी बहुत बार ऐसा बोला होगा कि अगर मैं बहुत स्टडी कर लूं, बट इन द रियलिटी हम कर नहीं रहे। हाँ, कि ऐसा हो जाए, है ना। आप जैसे ये बोल सकते हो कि अगर मैं, तो इन इंग्लिश, जर्मन में, इंग्लिश में व्हेन, इफ का यूज होगा, जर्मन में व्हेन का यूज होगा। तो उनके थ्रू आपको इफ का सेंस मिल जाएगा। तो इनके अंदर क्या होगा कि यदि मैं 1 मिलियन यूरो जीत जाऊं तो मैं वर्ल्ड टूर करूंगा। तो ना तो मैंने 1 मिलियन यूरो जीते हैं, और ना ही मैं वर्ल्ड टूर किया है। तो दोनों सिर्फ इमेजिनरी सेंटेंसेस है कि अगर ऐसा हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंस में ऐसा कर लेंगे। तो इनको बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस। अब इनको जर्मन में किस वे में बनाया जाता है वो आज हम सीखेंगे। और उसको जर्मन में बोलते हैं, ग्रामर में अगर हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं कॉन्junctive स्वाय। तो कॉन्junctive स्वाय का बेसिकली हम आज यूज जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि थिंग्स दैट आर इमेजिन्ड और अनलाइकली, यानी कि ऐसी थिंग्स जो इमेजिनरी है, या ऐसे सेंटेंसेस जो इमेजिनरी है और हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसका यूज करेंगे कॉन्junctive स्वाय। अब देखो कॉन्junctive स्वाय को बहुत इजीएस्ट वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक के अंदर, मैं बहुत इजीएस्ट वे में करूंगा, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते भी हैं कि सर कंफ्यूजन रहता है ये वो, तो आपको मैं सिंपल सा एक रूल बताता हूँ। कॉन्junctive स्वाई को करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो है सेंटेंसेस वो रियलिटी के सेंटेंसेस नहीं है। तो रियलिटी के सेंटेंसेस और इन सेंटेंसेस में डिफरेंस होना चाहिए, और वो आपको क्लियरली दिखना भी चाहिए कि अगर ये रियलिटी का सेंटेंस है और ये इमेजिनरी है, तो दोनों में किस वजह से आपको पता चले कि ये इमेजिनरी है और ये रियलिटी है, वो समझना सबसे पहले जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे हैटन लिख रखा है, तो हैटन जो है वो क्या होता है कि जब आप प्रेजेंट के अंदर हाबन का यूज करते हो ना, प्रेजेंट में जब आप हाबन का यूज करते हो, तो वो आपको सेंस देता है रियलिटी का। जैसे मैंने बोला, जैसे अगर मैंने बोला इश habe ein teures Auto, तो वो रियलिटी है। मैंने बोला कि ich habe ein teures Auto, तो इसका मतलब हो गया कि आई हैव एन एक्सपेंसिव कार, मेरे पास एक महंगी कार है। तो ये रियलिटी हो जाएगी। बट अगर इसको हम रियलिटी में नहीं लेके, मान लीजिए मैं विश कर रहा हूं या मैं इमेजिनरी सेंटेंस बना रहा हूं, तो उसका सेंस देने के लिए जब भी ऐसा कोई सेंटेंस जो प्रेजेंट के अंदर, समझना यहीं से ही बस लॉजिक है, कि जब भी ऐसा कोई सेंटेंस जो प्रेजेंट के अंदर हाबन का सेंस देता है और वो रियल है, और आप उसको रियल से इर्रियल बनाना चाहते हो, आपकी विश है या फिर वो इमेजिनेशन है, तो हाबन के कॉन्जुगेशन की जगह इर्रियल सेंटेंस के अंदर आपको किसका यूज करना है, हैटन। बस इतनी सी बात है कि हाबन के कॉन्जुगेशन की जगह आपको हैटन कर देना है। अब कई बार स्टूडेंट्स एक और मिस्टेक कर देते हैं, आप लोगों ने एक हार्टन भी देखा होगा, तो प्लीज ये मत कर देना। अगर आपने उमलाउट हटा दिया ना, तो पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि हार्टन का मतलब हेड होता है। यानी कि मैंने बोला इश habe ein teures Auto, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि आई हैव एन एक्सपेंसिव कार, कि मेरे पास एक एक्सपेंसिव कार है। अब मुझे बोलना हो कि मेरे पास एक एक्सपेंसिव कार थी, ये तो प्रेजेंट हो गया कि है। अब ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास थी, अब बिक गई या कुछ भी हुआ, तो मैं कैसे बोलूंगा, इश hatte ein teures Auto, कि मेरे पास एक एक्सपेंसिव कार थी। बट अगर आपने बोला इश hätte
ein teures Auto, that will give the different sense. ये हैटन जो है वो डिफरेंट सेंस देगा। कैसे? ये तो हो गया प्रेजेंट, ये उसका हो गया पास्ट, बट बोथ ऑफ द सेंटेंसेस आर रियल। इन द रियलिटी ऐसा है और ऐसा था भी। बट अगर मैं बात करूं कि रियलिटी नहीं और मैं ये सोचूं कि अगर ऐसा हो जाए, तो उस सेंस में मैं क्या यूज करूंगा? हैटन। तो क्या हो जाएगा वो? Ich hätte gern ein teures Auto। ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया है कि मेरी ऐसी विश है कि मेरे पास एक एक्सपेंसिव कार हो, या फिर मैं इमेजिन कर रहा हूं रियलिटी से हटके कि मेरे पास एक एक्सपेंसिव कार हो जाए। तो हैटन का यूज आप तब करोगे जब आप प्रेजेंट के अंदर हाबन का यूज जिन सेंटेंसेस के अंदर करते हो। जैसे मैं बोलूं कि अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी मेरे पास ज्यादा टाइम फ्री नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? Ich habe keine Zeit। तो ये रियलिटी हो गई। Ich habe keine Freizeit या ich habe sehr wenig Freizeit, तो ये रियलिटी है। बट अगर मैं इसको इमेजिनरी में चेंज करना चाहूँ कि भाई मेरे पास में मैं चाहता हूँ बहुत टाइम रहे या फ्री टाइम रहे, तो ich hätte gern mehr Freizeit। तो hätte gern का मतलब है मेरी विश की बात हुई है कि मैं चाहता हूँ ऐसा हो, बट ऐसा है नहीं। है तो रियलिटी में क्या कि मेरे पास ना के बराबर टाइम है। ये होगा haben से hätten। ये क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। तो है कॉन्जुगेशन, हम करेंगे वेरन का। वेरन आपने काफी बार देखा भी है। तो वेरन का यूज कब होगा? जब आप रियलिटी में साइन का यूज करते हो ना। साइन का मतलब इश बिन, डू बेस्ड, ये तो सबको पता ही है। थर्ड पर्सन पे इस्ट, है ना? तो ये जैसा इसका कॉन्जुगेशन होता है। जब आप रियलिटी में करते हो कॉन्जुगेशन इसका, तो वो रियल है। जैसे अगर मैंने बोला इश बिन ग्लूक्लिश, तो इश बिन ग्लूक्लिश का मतलब है आई एम हैप्पी। वो रियलिटी है। अगर मैं बोल रहा हूँ इश बिन ग्लूक्लिश, तो वो रियलिटी है। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं विश के अंदर या इमेजिनरी सेंटेंस में कन्वर्ट करूं कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। बोलते हैं ना कि अगर मैं पैसे, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। मेरे पास अगर एक गाड़ी आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ऐसा सेंटेंस। तो हमें अगर इसको चेंज करना है इरियल सेंटेंस में या फिर विश में, तो ये क्या हो जाएगा? इश वेर है। क्योंकि इश के साथ क्या कॉन्जुगेशन है? वेर है। तो ये क्या हो जाएगा? इश वेर है ग्लूक्लिश। हालांकि अपन अभी दो सेंटेंसेस को बनाएंगे, मैं सिर्फ एक सिंपल सिंपल सेंटेंसेस में बता रहा हूँ। अभी दो सेंटेंसेस को हम कनेक्ट करेंगे तब आएगा असली सेंस। तो ठीक है। ऊपर जो आपने देखा था वो हाबन जो है वो हेटन में कन्वर्ट होता है, और जाइन जो है वो वेरन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। आप जैसे अभी आप मान लीजिए गोवा में हो, इश बिन इन गोवा, तो ये रियलिटी है। अब आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो कि अगर मैं मेरे पास पैसे हो या कुछ भी हो, तो अब मैं गोवा में हूं, तो कैसे कर दोगे? इश वेरे इन गोवा। तो इससे पता चलता है कि आप रियलिटी में गोवा में हो, और इससे पता चलता है कि आपकी ये विश है या फिर आप वहां होना चाहते हो, या फिर एक इमेजिनरी सेंटेंस है। ये क्लियर हो गया? तो टू वेज आपने सीखे हैं हेल्पिंग वर्ब के सेंस में, कि हाबन का कॉन्जुगेशन हेटन होगा और जाइन का कॉन्जुगेशन वेरन होगा, व्हेन यू आर मेकिंग द सेंटेंसेस इन नॉट रियल सेंटेंसेस, है ना? और विश के सेंटेंसेस। अब आगे चलते हैं। हमने आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक तो व्यूडन का कॉन्जुगेशन और एक क्योंटन का कॉन्जुगेशन। क्योंटन है, ध्यान रखना, ये कॉन्टन नहीं है, उमलाउट के बिना नहीं है। कॉन्टन का मतलब कुड होता है, ये कुड नहीं है, ये उमलाउट के साथ है क्योंटन। इनको हालांकि आपने ए टू के लास्ट चैप्टर्स में भी देखा था, जिनमें आप ज्यादातर विश वाले सेंटेंसेस या किसी को रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंस, उनमें वो भी बनते हैं यहाँ। पर हम उनका यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? उनको छोड़ दो, अभी उससे लेना देना नहीं है, इसीलिए मैंने वो आपको नहीं समझाया। वो बहुत ईजी है। अब क्या होगा? यहाँ पे व्यूडन का कॉन्जुगेशन आ रहा है और यहाँ पे क्योंटन का कॉन्जुगेशन आ रहा है। इनका क्या यूज है? एक्चुअली अभी जो ऊपर आपने देखा था ना, वेरन और हेटन, वो दोनों हेल्पिंग वर्ब के यूज पे थी, कि हाबन का हेटन हो गया और जाइन का वेरन हो गया। तो फिर मेन वर्ब का क्या होगा? मेन वर्ब भी तो आएगी ना, सेंटेंस मेन वर्ब के बिना थोड़ी चलेगा। तो मेन वर्ब जब आएगी हमारे इमेजिनरी सेंटेंस में, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं 1 मिलियन यूरो जीत जाऊं, तो यहाँ विन करना जो है, जीतना जो है, गेविनन करना जो है, वो वर्ब है।
तो वर्ब आएगी तो क्या करेंगे, अगर हमारे किसी भी इमेजिनरी सेंटेंस में ऐसी एक्टिविटी आएगी जो वर्ब को कंसिस्ट करते हुए आ रही है, तो उस सेंटेंसेस के अंदर या तो आप बिना सोचे समझे व्यूडन का कॉन्जुगेशन कर देना, या फिर आप क्योंटन का कॉन्जुगेशन कर देना। दोनों ही करेक्ट है, दोनों से आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यस, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना अभी एक बार तो, कि आपको या तो व्यूडन का कॉन्जुगेशन कर देना है या क्योंटन का कर देना है, और मेन वर्ब भी होगी। अब इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जैसा आप मॉडल वर्ब्स के साथ करते आए हो एग्जैक्टली सेम रहेगा, कि या तो मॉड व्यूडन का कॉन्जुगेशन या फिर क्योंटन का कॉन्जुगेशन एंड मेन वर्ब एट द एंड ऑफ सेंटेंस। ये आ गई मेन वर्ब आपकी एट द एंड ऑफ सेंटेंस, और वो भी कैसे आएगी, विदाउट कॉन्जुगेशन। मॉडल वर्ब में यही करते हो आप, कि सब्जेक्ट होता है, मॉडल वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब एट द एंड ऑफ सेंटेंस रहता है। और अगर कनेक्टर आ जाएगा तो कनेक्टर में कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जाती है। तो कॉन्जुगेटेड यहाँ पे या तो व्यूडन होगा या फिर क्योंटन होगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट है कि जब आप हाबन को लोगे और उसका इमेजिनरी सेंटेंस बनाओगे, विश वाला बनाओगे, तो हैटन यूज करोगे, क्योंकि प्रेजेंट और क्योंकि आपका जो रियल सेंटेंस है और इमेजिनरी है उसमें अंतर तो पता चलना चाहिए ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि रियलिटी है या क्या है। फिर अगर इजारेम का यूज होगा तो वेरन का कॉन्जुगेशन हो जाएगा, और अगर मेनवर्ब का यूज होगा तो व्यूडन एंड क्योंटन का यूज हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेंटेंसेस देखते हैं, एग्जांपल्स, तो आपको बहुत क्लियरली इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इन 10 सेंटेंसेस को आपको मैच करना है इन सेंटेंसेस के साथ। अब आप खुद सोचो, इस सेंटेंस में गिव, और हाँ एक चीज और मैं बता दूं, सभी सेंटेंसेस के अंदर जो इमेजिनरी सेंटेंसेस होंगे, जो इररियल सेंटेंसेस होंगे, उनके अंदर वैन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैन का मतलब इफ होता है। तो इफ ही तो कंडीशनल कंडीशन देगा ना आपको, कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर दूं, अगर ये हो तो मैं ऐसा कर दूं। तो उस सेंस में हमेशा इफ जरूर चाहिए, इंग्लिश में भी चाहिए, हिंदी में यदि चाहिए, और जर्मन में चाहिए व्हेन। अब व्हेन है तो कनेक्टर है, तो कॉन्जुगेटेड वर्ब सबकी कहाँ जाएगी, एट द एंड ऑफ सेंटेंस। वो रूल्स तो पहले वाले ही हैं जैसे आप करते आए हो। अब यहाँ पे आप देखो कि व्हेन, पहले तो ये बताओ इस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। केविनन यहाँ पे मेन वर्ब है। तो मैंने आप लोगों को एक रूल सिखाया है कि जब भी मेन वर्ब होगी इमेजिनरी सेंटेंसेस में, तो कॉन्जुगेशन किसका करोगे, व्यूडन का या फिर क्योंटन का। ठीक है, तो हो गया व्यूडन का। तो व्हेन इज इम लोटो गिविनन व्यूड है, कि इफ आई वुड विन, इंग्लिश में वुड का सेंस आता है ना, तब जाके उससे आपको पता चलता है कि इफ आई वुड विन, लोटो मीन्स लॉटरी, इफ आई विन इन लॉटरी, तो क्या करेंगे हम, इधर से क्या हो सकता है आपके हिसाब से, इनमें से कोई भी एक मैच करेगा, सबकी कॉन्जुगेटेड वर्ब यहाँ पे है। बी वाला भी वैसे आपने सही बताया है, बट एक लॉटरी विन करके आप सोफा खरीदोगे, फिर तो मर्सिडीज आएगी। वैसे तो सोफा भी आ सकता है, क्या दिक्कत है, बट फिर भी कुछ। हाँ, सो व्हेन इशम लोटो गिविनन व्यूडे, फर्स्ट वन इज करेक्ट दिस, कि व्यूडे इज नाक पारिस राइजन, क्या वुड आई वुड लाइक टू ट्रेवल टू पेरिस। डेफिनेटली सोफा भी बाय कर सकते हैं। सोफे में डायमंड लगा दो, क्या दिक्कत है। अभी जैसे इफ समवन आस्क कि व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बेड इन द वर्ल्ड, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बेड इन द वर्ल्ड? सोने वाले बेड की बात कर रहा हूं मैं। तो बताओ कौन सा बेड है, व्हाट डू यू थिंक? गोल्डन बेड। और कोई स्टूडेंट? प्लेटिनम बेड। ओके, और कोई स्टूडेंट? विच वन? डायमंड बेड। ओके, एक्चुअली हॉस्पिटल बेड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बेड, क्योंकि एक बार वहां सो गया ना आदमी, तो बस उसका बिल बने ही जाएगा। ओके, सो तो वेनिशिम लोटो गेविनन व्यूडे, व्यूडे इश्नाक पारिस राइजन। दोनों सेंटेंसेस आपको कैसे पता चल रहे हैं इमेजिनरी है? सबसे पहले तो टू सेंटेंसेस है, इमेजिनरी में टू सेंटेंसेस होना भी बहुत जरूरी है। वेन करेक्टर भी लग रहा है और व्यूडन भी आ रहा है और मेन वर्ब है, और व्यूडन भी आ रहा है और मेन वर्ब भी है, बस ये इमेजिनरी है।
हाँ, 2 बार आओ, अगर मेन वर्ब 2 बार आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है 2 बार। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि व्यूडन 2 बार कैसे आ रहा है? एक्चुअली दोनों सेंटेंस में मेन वर्ब आ रही है, तो इस वजह से दोनों में ही व्यूडन आ गया। और अभी देखना आगे सेंटेंसेस में आप देखोगे एक जगह हेटन आ रहा है, कभी वेरन आ रहा है, कभी मेन वर्ब भी आ रहा है। हाँ, क्योंकि दोनों अलग-अलग सेंटेंसेस है कि व्हेन इश इम लोटो गेविनन व्यूडे इश नाक पारिस राइज़न, कॉमा आएगा। नेक्स्ट है व्हेन सी jeden tag ट्रेनियरन व्यूड है कि अगर वो हर दिन ट्रेनिंग ले, तो अब यहाँ पे आप देखो ट्रेनियरन मेन वर्ब है और व्यूड इसलिए आया है क्योंकि मेन वर्ब की वजह से। अब यहाँ पे इमेजिनरी है कि वो एवरीडे ट्रेनिंग नहीं करती है, हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वो हर दिन ट्रेनिंग करे तो क्या होगा। जो इश बता रहे हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि जी का सेंस है, तो जी के साथ तो जी आएगा ना। बिल्कुल सही है कि व्यूड सी दास रेनन गेविनन, दैट इज करेक्ट हियर। ये क्या होगा, शी वुड रन, शी वुड विन द रेस। अब यहाँ पे भी व्यूड क्यों आया, क्योंकि गेविनन मैन वर्ब है। नेक्स्ट के अंदर बताओ व्हेन वी आर आइन ग्रोस वोनुंग हेटन। अब देखो हेटन आया है, क्यों आया अब आप समझना। इसी में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बिग बिग फ्लैट। अब आप एक बात बताओ कि दोनों को रिलेट कैसे करोगे कि प्रेजेंट है या वो मतलब एक रियलिटी है या इरियल। हाँ, एक तो सीधा वैन आ रहा है। दूसरा अब अगर मैं, अब आप खुद ही बताना कि इश habe eine große Wohnung लिखा हुआ है, ये हो गया। और एक लिखा हुआ है कि व्हेन इश, व्हेन कनेक्टर लगा है तो कॉन्जुगेटेड आखिरी में जाएगा, व्हेन इश eine große Wohnung oder größere Wohnung hätte, hätte। तो कैसे पता कौन सा सेंटेंस आपको रियल लग रहा है और कौन सा इमेजिनरी है। ये इमेजिनरी सेंटेंस है और ये रियल है। तो इस सेंटेंस का मतलब है हावन कॉन्जुगेशन है जो रियलिटी को शो करता है, आई हैव। तो ये हो रहा है कि आई हैव ए बिग फ्लैट। और ये कह रहा है कि इफ आई वुड हैव ए बिग फ्लैट, कि अगर हो तो क्या हो। तो ऐसे करके आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे पता चल जाता है कि वो रियलिटी है या फिर वहां पे इमेजिनरी है। ठीक है, नेक्स्ट। वही तो बात है, व्यूडन क्यों नहीं लगाया, हेटन क्यों आया, यही तो मैंने आपको सबसे पहले समझाया था कि हाबन आएगा तो हेटन को यूज करना है, मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या हो जाएगा कि व्हेन वी आर eine größere Wohnung hätten, मतलब ग्रोस का ग्रोसर हो रहा है कि मेरे पास फ्लैट है बट उससे भी बड़ा फ्लैट हो तो क्या करेंगे, व्हेन वी आर eine größere Wohnung hätten। हाँ, एक यहाँ पे वैसे ये भी हो सकता है कि könnten wir ein neues Sofa kaufen, या फिर हाँ, आप इसमें डॉग वाला भी कर सकते हो, könnten wir einen Hund halten, बट यहाँ पे ना जू में। हाँ, और कौन सा। हाँ, नहीं नहीं, नहीं ये क्योंटन वियर लैंग्वेज श्लाफन जो है वो आगे मैच करेगा किसी में। चलो आगे देखते हैं, वेन एयर आइन आउटो हेट है कि अगर उसके पास एक कार हो तो कौन सा हो जाएगा। रियलिटी में है नहीं, पर वो सोच रहा है। हाँ, क्योंटे एयर सुर अरबाइट फारन, ये यहाँ पे करेक्ट है। देखो अब बात ये आ रही है कि उसके पास रियलिटी में कार है या नहीं है। नहीं है। क्या वो इससे कार से जॉब पे जाता है, नहीं जाता है। रियलिटी कुछ और है, बस वो तो सोच रहा है और हम ही बात कर रहे हैं इसे। हाँ, कि when er ein Auto hätte, könnte er zur Arbeit fahren, कि he can drive to the work, बट रियलिटी नहीं है ये। नेक्स्ट के अंदर when du mir helfen könntest, कि if you could help me, what will come। करेक्ट, दिस इज करेक्ट हियर। फिफ्थ वन इज F, कि könnten wir zusammen schneller fertig werden, we can faster finish it। नेक्स्ट वन, when ich fliegen könnte, कि if, देखो दिस इज ऑल्सो प्योर इमेजिनरी सेंटेंस, लाइक वी कांट फ्लाई ना, बट समटाइम्स वी से ना कि if I wish if I could fly like bird। so this is the same sentence कि when ich fliegen könnte, if I could fly, so what will come। हाँ, दिस कैन बी ऑल्सो देयर कि würde ich nach Paris reisen, और
No, actually Unternehmen means company. हाँ, और यस वो नहीं जम रहा है, वो तो नहीं मैच करेगा कि Würde ist sofort im Meer schwimmen. हाँ, that can be matched here कि Würde ist nach Paris reisen. Oder fliegen also we can add on here. कम ऑप्शंस है यहाँ पे. फ्लीगन हाँ, फ्लाई के लिए. यस, नेक्स्ट वन. व्हेन heute Sonntag wäre. अब देखो वेरा आ रहा है. ये वेरा क्यों आ रहा है? अगर हम इसको करें, ये वेरा क्यों आ रहा? हाँ. अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसको आप कैसे समझोगे कि प्रेजेंट रियलिटी है या नॉट रियलिटी है? अब मैं एक ये सेंटेंस लिखूं, heute ist Sonntag, तो ये रियलिटी है या इमेजिनरी है? ये रियलिटी है. और मैं बोलूं heute wäre Sonntag, तो ये इमेजिनरी है. ये वेरन का कॉन्जुगेशन क्यों आया? क्योंकि आप लोगों को यही बताया है कि जब जाइन का कॉन्जुगेशन आता है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? वेरन के साथ. तो बस इस तरीके से आपको पता पड़ रहा है. एक तो हेटन क्यों आ रहा है, हावन को कन्वर्ट कर रहे हो. वेरन क्यों आ रहा है, जाइन के कॉन्जुगेशन को कन्वर्ट कर रहे हो. और व्यूडन क्योंटन ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां पे आप मेन वर्ब को उसके साथ में ले रहे हो. तो क्या आ जाएगा? वेन heute Sonntag wäre. हाँ, और क्योंटन वियर lange schlafen, that can be also, है ना? Oder könnten wir lange schlafen, könnten wir Schwimmbad gehen, ins Schwimmbad gehen, that can be also correct. Next one, wenn wir mehr Geld hätten. You know that right now we are not having more money, but we are wishing it. Suppose I say ich habe Geld, so that is reality. But if I want to say I want to have more, but है नहीं, तो वो imaginary हो गया कि when we are mehr Geld hätten, könnten wir. हाँ, order we can say. Yeah, Unternehmen can be also there. कि hätten wir instead of ich we will convert in wir. कि hätten wir ein eigenes Unternehmen. Unternehmen means own company. Next one. कि wenn ich eine gute Idee hätte. कि if I could have good idea, then what can happen? This can also come here. कि hätte ich ein eigenes Unternehmen. Then I could have my own company. तो ये किसी में भी मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नेक्स्ट के अंदर देखो कि व्हेन ए शाइन बेसरस फाराड हेटे कि इफ आई वुड हैव बेटर बाइसाइकिल. तो अभी बेटर नहीं है, तो उस सेंस में लेना है. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है? हाँ, ये भी आ सकता है यहाँ पे कि वेर देयर उलाउ और होल जामर, ये भी करेक्ट हो सकता है. रिलैक्स्ड, मोर रिलैक्स्ड. और क्या हो सकता है? हाँ, विडिश डिश देन पार्क फारेन, दैट कैन ऑल्सो कम. हाँ, वेरिश वेनिगर गैसेस ये भी हो सकता है. तो मोर पॉसिबिलिटीज है इन सभी के अंदर. नेक्स्ट के अंदर व्हेन दे आर सुक. नो, व्हेन सी ईर हाउस ऑफ गार्बन माखन व्यूड कि इफ शी वुड डू हर होमवर्क. इन द रियलिटी वो होमवर्क नहीं कर रही है, बट हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो होमवर्क करे तो व्हाट विल हैपन. हाँ, दिस विल मैच ओनली हियर कि könnte sie in der Schule besser aufpassen. Next one, when they are so pünktlich käme, if the bus or the train comes punctual, what will come? This one. Würden wir den Anschluss nicht verpassen? So we will not miss the connection. Anschluss means connection. Next one, wenn ich ein Musikinstrument spielen könnte. So the person is not able to play. Okay, fourth one remain. So when we are vinegar plastic benutzen würden, कि in the reality we are using more plastic, but in the imaginary sentence we are thinking कि when we are vinegar plastic benutzen würden, what will happen?
Yes, so könnten wir die Umwelt schützen? We can protect the environment. Next one, wenn ich ein Musikinstrument spielen könnte. In the reality, that person is not able to play the music instrument. So what will come? Yes, so würde ich ein schönes Lied spielen. Wenn mein Freund hier wäre. Why it came? If my friend is here. है ना? This is a real sentence. कि when my friend here wäre, so what you will do? Würde ich durch den Park fahren, würde ich ein schönes Lied spielen. So anything can be added here. Wäre ich weniger gestresst also. हाँ, और ये this can also come कि könnte ich einen leckeren Kuchen backen. I can bake. है ना? All these are correct. When they start ruhiger wäre, if the city would be calm, more calm. So wäre ich weniger gestresst. I will be lesser stressed. और wäre der Urlaub erholsamer. When the Kinder leise wären, जो children है वो क्या कर रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा loud है और हम ये सोच रहे हैं कि अगर बच्चे शांत हो जाएं तो क्या होगा. Hätte er mehr Energie, ये भी हो सकता है. wäre ich weniger gestresst या फिर wäre er होगा. वैसे इसमें एयर ही आ रहा है तो यही जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन है ना. नेक्स्ट, तो ठीक है, आप लोगों को देखो ऐसे ध्यान रखना है. अब मैं आप लोगों को दो चीजें दिखा रहा हूँ, दो सेंटेंसेस हैं, ये इस तरीके से भी यूज होता है, उसको भी हम टारगेट कर देते हैं तो इजीली आपका हो जाएगा. यस, हाबन के साथ हाटन नहीं, हेटन है, क्योंकि हाटन हेड होता है. हाँ, तो जाइन के साथ वेरन आएगा, ए पे उमलाउट आता है तो ए साउंड आता है कि हेटन, वेरन, और मॉडल अगर मेन वर्ब है तो व्यूडन या फिर क्योंटन का आएगा. अब देखो यहाँ पे आपको टू सेंटेंसेस दिख रहे हैं. एक है कि इश व्यूड अगेन ein हाउस अ मेयर haben. एक सेंटेंस ये है, और एक सेंटेंस है कि wenn ich sehr viel Geld hätte. ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे. Würde ich gerne ein Haus am Meer haben. What do you think कि कौन सा सेंटेंस सेंटेंस जो है वो रियल है या फिर वो इमेजिनरी सेंटेंस है. कौन सा सेंटेंस आपको इमेजिनरी और रियल लग रहा है और कौन सा सेंटेंस आपको विश लग रही है. देखो दो चीजें होती है, एक होता है कि इमेजिनरी और इरियल, तो उसका मतलब तो आप कुछ भी इमेजिन करने लग जाते हो. और एक होता है आपकी विश, तो विश कभी भी इमेजिनरी नहीं होती है. विश का मतलब है कि वो रियलिटी में भी कन्वर्ट होगी, स्पेसिफिक विश है आपकी वो. तो विश में और इमेजिनरी सेंटेंस में रात दिन का अंतर है और इरियल सेंटेंस में भी अंतर है. विश अलग चीज होती है. तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अगर आपको टू सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड आ रहे हैं और साथ में उसमें वैन वगैरह लगा हुआ आ रहा है और साथ में हेटन का कॉन्जुगेशन नेक्स्ट सेंटेंस में व्यूडन का या फिर वेरन का व्यूडन का, हेटन का, या दोनों में ही हेटन का वेरन का, या फिर व्यूडन का, ये कॉन्जुगेशन आ रहा है और कनेक्टर वैन के साथ आ रहा है, तो समझ जाना कि वो तो 100% इरियल है, इमेजिनरी सेंटेंस है प्रॉपर. अब अगर कभी आपको व्यूडन के साथ, क्योंटन के साथ, इनके साथ सिर्फ एक ही सेंटेंस दिखे, और हेटन के साथ भी हो सकता है, इनके साथ में अगर आपको एक ही सेंटेंस दिखे तो ध्यान रखना वो इमेजिनरी कम और वो विश ज्यादा हो जाएगी. क्या हो जाएगी? विश हो जाएगी. तो यहाँ पे बताओ कौन सा सेंटेंस इनमें से विश है और कौन सा सेंटेंस इमेजिनरी है. यस, फर्स्ट सेंटेंस जो है वो विश है एक्चुअली, रियल नहीं है. कि इश व्यूड अगेन ein हाउस अ मियर हबट. आपने अपनी विश बताई है कि आई वुड लाइक टू हैव ए हाउस एट द सी. ये तो विश है, विश तो रियल ही हो सकती है ना, रियल विश है. अब इरियल सेंटेंस हम बना रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा कर देंगे. तो वो अगर के साथ वेन आ रहा है कि वेन इज देयर फील गेल्ड हिट है, तो यहाँ पे क्या एक कंडीशन लगी हुई है कि अगर मेरे पास मोर मनी हो तो मैं क्या कर दूं. würde ich gerne ein Haus am Meer haben. कि अगर मोर मनी हो तो मैं ऐसा करूं. तो ना तो मोर मनी है और ना हम ऐसा कर सकते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी सेंटेंस, ये आपकी विश है, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है.
कि मैं अगर इतने पैसे हों तो मैं वहाँ बाय करूँ, या ऐसा करूँ, वैसा करूँ। ये इमेजिनरी नहीं है, ये विश है आपकी। तो विश के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार ये सेंटेंस सुना है, Ich hätte gerne 1 किलो एप्पल, Ich hätte gerne eine Cola, है ना? तो ये इमेजिनरी सेंटेंसेस नहीं है, ये विशेज़ है। ये एक ही सेंटेंस आ रहा है, ये विश है आपकी, है ना? Ich hätte gerne deine Hilfe, I would like to have your help। तो ये इमेजिनरी नहीं है, ये विशेज़ होती है। तो ऐसे करके आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके डन। सो एनी डाउट है किसी को कि कॉन्जुक्टिव्स वाई क्या होते हैं, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं और कैसे यूज होता है? हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है कि कॉन्जुक्टिव्स वाई का सीधा सा मतलब है कि इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट वाले हैं, ये पास्ट अभी आपके सिलेबस में नहीं है। और इनके अंदर आप हेटन का कॉन्जुगेशन करते हो फॉर द haben, वेरन का करते हो फॉर जाइन, एंड इफ एनी सेंटेंस इज कमिंग विथ मैन वर्ब, तो आप कॉन्जुगेशन या तो व्यूडन का कर दो या फिर आप क्योंटन का कर दो। ये सबसे फ्रीक्वेंट होते हैं। वैसे म्यूस्टन ये सब भी होते हैं, बट इनका अलग सेंस आता है। ठीक है, ये बस आपको ध्यान रखना है। एक नहीं, 2 सेंटेंसेस होने चाहिए व्हेन कनेक्टर के साथ में, तो वो इमेजिनरी सेंस देते हैं। अगर एक ही आ रहा है तो फिर वो विश वगैरह का सेंस देते हैं।